इच्छा है जब मेरी सांसें थमे, उससे पहले भारत का हर गांव सेवाग्राम बने, तभी मेरे राम राज्य का सपना साकार होगा। सेवाग्राम आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अंतिम आश्रम है। उन्नीस 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा की थी। उस समय बापू ने प्रतिज्ञा की थी कि स्वराज्य लिए बिना मैं साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। स्वराज तो नहीं मिला। तब जमनालाल बजाज के आग्रह पर गांधी जी वर्धा आए। जमनालाल बजाज जी ने उनसे आग्रह किया कि बापू आप वर्धा चलिए और वर्धा में रहिए। बापू ने उनका आग्रह स्वीकृत करके 1.5 वर्ष तक वे वर्धा शहर में मगनवाड़ी में रहे। इस दौरान मीरा बहन यहाँ पर इस गांव में आ गई। पहले इसका नाम था शे गांव। बापू एक बार उनका स्वास्थ्य देखने के लिए यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी इस गांव में रहने की इच्छा रखी और शुरू में अप्रैल 1936 में बापू 4-5 दिन इस आश्रम के इस बगीचे के अंदर आए थे। उस समय यहाँ पेरू का बहुत घना बगीचा था। 3-4 रात बापू यहाँ पर रहे और फिर झोपड़ी बनना शुरू हुई। 16 जून 1936 को बापू इस आश्रम में आदि निवास में रहना शुरू किए और तब से इस आश्रम की बुनियाद पड़ गई। कालांतर में आवश्यकता के अनुसार अन्य कुटियों का निर्माण किया गया और इस तरह आश्रम का विकास हुआ। यहीं रहकर बापू ने स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया। सेवाग्राम में पहला जो अपने ग्राम न्यायालय शुरू किए, तो यहाँ से 2 अक्टूबर में हम खास सेवाग्राम उसके लिए चुना है कि जो गांधी के विचार में था कि लोगों के पास जाके उनको उनका जो न्याय देना है तो उनके गांव में जाके देना चाहिए। तो उसके लिए हम ग्राम न्यायालय पहले यहाँ शुरू किया है। सेवाग्राम आश्रम के विषय में गांधी जी के विचार थे कि यह जगह देखने में तो साधारण है, लेकिन साधारण जगह में भी रहकर बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। यह इसका ज्वलंत नमूना है। गांधी जी के थोड़ा अलग प्रभाव था, तो उसमें क्या होता था कि शिस्त से बहुत बराबर ठीक समय पर खाने में आना, भोजन में आना, कार्यक्रम में, प्रार्थना सब में व्यवस्थित होता था। अभी थोड़ा सा ढीलापन आ गया है।
कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थना तो अच्छी से हो रही है दोनों सुबह शाम की, लेकिन दूसरा जो उनका व्रत है, जैसे असंग व्रत है, तो असंग व्रत से रहना तो मुश्किल है अभी। भारत के गांवों में बसने वाले अंतिम व्यक्ति तक स्वराज कैसे पहुंचे, इसकी प्रेरणा यहाँ से लेनी चाहिए। मेरे सेगांव में आ बसने का तात्कालिक उद्देश्य तो यह है कि मैं अपनी सामर्थ्य भर भारतीय गांवों में व्याप्त अज्ञान, गरीबी तथा उससे भी भयंकर बाहरी गंदगी को दूर कर सकूं। मैं गांव का औद्योगिकरण नहीं करना चाहता। मैं तो प्राचीन पद्धति पर उनका नव संस्कार करना चाहता हूँ। गांव में सूत कताई, बिनाई जैसी महत्वपूर्ण हस्तकारियों को फिर से शुरू करना चाहता हूँ। बापू के इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए आश्रम आज भी प्रयासरत है। प्रांगण में घुसते ही एक अजीब तरह की शांति का एहसास होता है, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी अक्षुण्ण चीज़ है, एक ऐसी स्थिति है कि जिसको अगर हम पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रसारित कर पाएँ, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मॉडल है ये। यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के घरों के निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ का जो भी चीज़ें हैं वो ऐसी सस्टेनेबल हैं जो किसी प्रकार का ना तो प्रदूषण फैलाती हैं बल्कि पर्यावरण को साफ रखती हैं, समाज को साफ रखती हैं। तो ये जो पूरा एक वर्धा का मॉडल है, इस मॉडल को अगर देश में और दुनिया में रिप्लिकेट किया जा सके, इसकी पुनरावृत्ति की जा सके, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली प्रत्येक वस्तु को आश्रम में ही तैयार करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ जो बात आती है कि इस आश्रम का पूरा खर्च कैसे होता है, तो खाने पीने का जो खर्च है हमारा, वो तो हमारी स्वावलंबन में खेती से, गौशाला से, साग भाजी से, कपड़े का जो है वो हमारे चरखा की कताई से, सूत की बुनाई से हो जाता है। लेकिन आश्रम की कुटिया का जो है वो यात्री निवास है, और कुछ जो स्वयंसेवी संस्थाओं से जो हमको सहायता मिल जाती है, उससे हमारा कुटिया के मेंटेनेंस का खर्च हो जाता है। कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट पैसे हैं हमारे केंद्रीय गांधी निधि में, वहाँ से सालाना हमको आता है कुटिया के रखरखाव के लिए। ऐसे सरकार चाहती है कि हम आश्रम को मदद करें, लेकिन आश्रम प्रतिष्ठान नहीं चाहता है कि वो किसी प्रकार का सरकारी मदद ले। कारण ये है कि गांधी जी का स्पष्ट मत था कि यदि आप किसी का
सहायता लेते हैं या किसी का आभार स्वीकार करते हैं तो आपको अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखनी पड़ती है। जल, जमीन और जंगल हमारे पूर्वजों की अमानत है। अपनी भावी पीढ़ी के लिए उसे संजो कर रखना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। जिस तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब यह धरती मानव तथा मानवता विहीन हो जाएगी। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज गांवों के स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। यदि हमें गांधी जी के अधूरे सपने को यथार्थ में बदलना है तो सेवाग्राम आश्रम को पथ प्रदर्शक के रूप में पूरे देश में अपनाना होगा। सेवा जिनका धर्म, सत्य जिनका आग्रह, अहिंसा जिनका बल, राम राज्य जिनका लक्ष्य, चलें उनके पद चिन्ह पर बिना थके बिना रुके। जनार्दन स्वामी एकनाथ, 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 जनार्दन स्वामी एकनाथ। गुरुदत्त दिगंबर अवधूत, गुरुदत्त दिगंबर अवधूत, जनार्दन स्वामी एकनाथ, जनार्दन स्वामी एकनाथ। गुरुदत्त दिगंबर अवधूत, जनार्दन स्वामी एकनाथ, जनार्दन स्वामी एकनाथ, जनार्दन स्वामी एकनाथ। गुरुदत्त दिगंबर